बहुत ही खूबसूरत ऑडियंस में जब जाने का मौका मिलता है तो दिल के अंदर एक खुशी की लहर सी होती है कि जब अच्छे लोगों में बैठते हैं तो अच्छी वाइब्रेशन भी आती है। अंकित जी, कौशिक, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया, इनके कामों को मैं बहुत सालों से देखता है। अवार्ड चाहे ज़िंदगी में छोटा सा हो, वो एक आशीर्वाद के रूप में होता है, कभी छोटा मत समझिए। और कोशिश जो है ना जी, कभी भी रुकनी नहीं चाहिए। हमको हारना नहीं है, थकना नहीं है। कहते हैं ना कि कौन कहता कि आसमान पे सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, होता है। मैं भी आपकी तरह एक छोटी सी एनजीओ के रूप में शुरू हुआ 95 में। और कहते हैं कि कभी छोटी सी ठोकर इंसान के जीवन को बदल देती है। और बड़ी ठोकर तो जीवन ऐसा बदलता है कि इंसान अपनी औकात से भी नीचे आ जाता है। और वो आपको कोविड में देखने को मिला। तो वो ठोकर मुझे 95 में लगी थी, जब मैंने दिल्ली के शमशान घाट में एक व्यक्ति को अपने बच्चे की डेड बॉडी को जलाने के लिए पैसे ना होने पर लोगों की जली हुई लकड़ियों के टुकड़ों को उठा के अपने बच्चे को दाह संस्कार करते हुए देखा। उस राष्ट्रीय राजधानी में जहां पर लोग शादी में, जन्मदिन में, एनिवर्सरी में कार पे, मकान पे करोड़ों रुपए लगाते हैं, और एक आदमी लाश लेके बैठा हो और उसको दाह संस्कार के लिए भीख मांगनी पड़े, तो मेरी जिंदगी का बदलाव का दिन था। तो पहला संस्कार कराया और उसके बाद दोस्तों के साथ बैठा, विचार किया क्या क्यों ना इसके ऊपर कुछ कराया जाए। जैसे हम लोगों की आदत है, मेरे दोस्तों ने भी कहा, शंटी जी ये तो सरकार का काम है, प्रशासन का काम है। तो मैंने फट से जवाब दिया, हमारे घर में लाइट नहीं आती तो इन्वर्टर हम लगाते हैं, सरकार तो नहीं लगाती है। पानी अच्छा नहीं आता तो आरओ लगाते हैं ना। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे हम लगाते हैं ना। तो प्रशासन पे डिपेंड क्यों होता है? हम शुरू करते हैं, एक पत्थर उछाल के देखते हैं, शायद सुराख हो जाए। तो पहला प्रोजेक्ट हमने शहीद भगत सिंह सेवा दल के नाम से 95 में शुरू किया। बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी। एक शमशान घाट, 2 करते करते 17 अडॉप्ट कर लिए। तो सबसे पहले खिलाफत अपनों से होती है जिंदगी में, अपने टांग खींचते हैं लोग। हमारे सके भाई कहने लगे कि यार तो इसने लाशों का व्यापार शुरू किया, तो कहता कफन बेचता है। लेकिन एक बहुत अच्छे व्यक्ति मुझे, विद्वान, जो सीबीआई के डायरेक्टर थे, जोगिंदर सिंह जी, कहने लगे बेटा जब वृक्ष पे पेड़ आएंगे, वृक्ष पे फल आएंगे ना, तो पत्थर तो पड़ना लाजमी है। आंखें खुली रखना, काम बंद रखना, काम करते चले जाना, ईश्वर तुम्हारा साथ है। शुरुआत की थी अनक्लेम्ड डेड बॉडीज से, फिर क्लेम्ड भी आने लगी जिनके पास पैसे नहीं होते। फिर एक समस्या और सामने आई, यार डेथ होती है हॉस्पिटल में, घर कैसे लेके आएंगे? अजीब सब्जेक्ट था। तो वो कहते हैं ले जाओ, जिसके पास इलाज के पैसे नहीं हैं वो 5-4 हज़ार का एम्बुलेंस को कहाँ से देगा? तो जो बात आज लोगों को कोरोना में दिखी, वो मुझे 27 साल पहले दिख गई। और हमने पहली एम्बुलेंस बनाई डेड बॉडी वाली, कपिल देव से मैंने इनोवेशन कराया उसका।
करते 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 कोरोना आने तक 12 मेरे पास वो ऐसी गाड़ियाँ तैयार हो गई। उसमें एम्बुलेंस अलग थी, शव वाहन अलग था। और ईश्वर ने पता नहीं कहाँ से शक्ति दी कि हमने जब ब्लड डोनेशन का प्रोजेक्ट शुरू किया था, गुजरात में अर्थक्वेक आया था, आप बिलीव नहीं करेंगे कि 200 से ज़्यादा ब्लड कैंप हो चुके हैं अभी तक। और ईश्वर ने मुझे भी शक्ति दी और मैं 105 बार अभी तक ब्लड डोनेट कर चुका हूँ। पहले ही दौर में 2020 के मैं, मेरे दोनों बच्चे, मिसिज, मेरे ड्राइवर सब कोविड में चले गए। और पहले वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, दूसरे वाले में तो मिसमैनेजमेंट हुआ ना। और उस पहले दौर में ही मैं डेथ बेड पे, मेरा बेटा छोटा लंदन से मास्टर करके आया, यूनिवर्सिटी में मेरे साथ लगा हुआ था, वो डेथ बेड पे। एक ड्राइवर मेरा शहीद हो गया बीच में। उससे कहीं मेरे ड्राइवर घबराए भी, लेकिन उनको मैंने मोटिवेट कैसे किया, मैंने कहा यार हम एक सीमा पर जंग लड़ रहे हैं और सामने वालों ने हमारे एक जवान को शहीद कर दिया है, अब आगे बढ़ के मारना है या घर चल रहा है वापस। तो कहने लगे जी आगे बढ़ के मारना है। तो मैंने कहा तैयार हो जाओ, जितना मर्जी कोरोना आ जाए, हमें पीछे नहीं हटना। मौत आनी है तो घर पे भी आ जानी है ना यार, वहाँ क्यों ना लड़े हम, लड़ के मरेंगे तो कहीं नाम तो आएगा। और ईश्वर ने इतनी शक्ति दी। जब मैं कोविड से 14 दिन के बाद निकला बाहर, आपने एक शॉट देखा होगा वीडियो में कि हम खड़े हैं और काफ़ी सारी कमिश्नर एंड डीएम सब निकल रहे हैं, हमारे ऊपर फूल फेंक रहे हैं। तो एक मीडिया ने मुझसे पूछा कि शंटी जी अब आपका हौसला जज्बा जो है बढ़ा है या कम हुआ है, अब डेथ बेड से वापस आए हैं। तो मेरा एक जवाब था, मैंने कहा जी मैंने करगिल के एक जवान को जिसकी आंख में गोली लगी थी उसको देखा, सुना उसको जब वो जवाब दे रहा था किसी मीडिया को, और यही क्वेश्चन उससे किया गया था कि जज्बा आपका बड़ा है या कम हुआ है। तो उसका जवाब था कि पहले ना मैं दुश्मन को एक आंख बंद करके गोली मारता था तो परमानेंट बंद हो गई, टिका टिका के मारा। मेरा भी यही जवाब है कि जो डर था वो तो खत्म हो गया और अब टिका टिका के मारेंगे। अब पेशेंट को उठाएंगे, डेड बॉडियों को उठाएंगे, घरों से लेके आएंगे, क्योंकि देखिए ऐसा समय किसी ने नहीं सोचा था कि अपने ही अपनों को हाथ लगाने से मना कर, कभी नहीं सोचा होगा। अगर भारत के होम मिनिस्टर सड़क पे नहीं उतरते और मिलिट्री नहीं उतरती तो दिल्ली में लाशों का अंबार आप उस बात पे देख सकते थे, सबके सामने है। और अगर 2 लाख लोगों को उसके बाद वैक्सीनेशन, 200 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन नहीं कराई होती प्रधानमंत्री जी ने, तो शायद यहाँ चाइना की तरह अभी भी लोग मर रहे होते। हम खुश नसीब है इस मामले में। मेरे ड्राइवर साहब ने कहा कि शंटी जी एक फ़ोन है, मैं समझ गया कि सिफारिश का ही होगा। मैंने कहा मेरे कान से लगा दीजिए फ़ोन। और वो फ़ोन जो था जी मेरे लिए शायद 1.5 या 2 मिनट का था, उसने मुझे हिला के रख दिया कि शंटी जी मैं आपका लाइव देख रहा हूँ टेलीविज़न के ऊपर, सारा देश आपको देख रहा है और सारा देश आपके लिए दुआ कर रहा है, आपके साथ है, आप इसी तरीके से सेवा करते रहिए, जय हिंद। वो फ़ोन था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। मैंने नहीं सोचा था कि मैं किस मिशन के लिए काम करूं। वो मिशन मेरा बचपन से चल रहा था और जब मैंने मिशन शुरू किया था, कहते हैं कि किसी महिला का बहुत बड़ा हाथ होता है, सबसे बड़ा हाथ मेरी माँ का था। उसने मुझे 3 बातें कही थी जो आज भी पल्ले बांध के रखता हूँ। बेटा तूने एक काम शुरू किया है ना, अब कभी बंद नहीं करना, तो ईश्वर करा रहा है तेरे से, नंबर 1। नंबर 2, किसी को मना नहीं करना, चाहे रात के 3 बजे तो सोच के फ़ोन कर रहा है तेरे को इस काबिल समझता है। और नंबर 3, अपने अंदर अहंकार मत लेके आई हो, मैं कर रहा हूँ, तू नहीं कर रहा, ये वो करा रहा है तेरे से। उन तीनों बातों को मैंने पल्ले बांध के रखा। वैसे ही धर्मपत्नी मिली, वैसे ही बच्चे मिले, वैसी टीम मिली। और 25 जनवरी रात को मैं सोया हुआ था जब हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया का फ़ोन आता है मुझे कि शंटी जी क्या कर रहे हैं। मैंने सो रहा हूँ। तो कहते हैं टीवी लगाइए, स्क्रॉलिंग में देखिए राष्ट्रपति जी ने आपका नाम पद्मश्री के लिए घोषित कर दिया है। तो मेरे जीवन का बहुत बड़ा दिन था। मैं आज अभी सारे अवार्डीज़ को यही बात कहने जा रहा हूँ कि किसी काम को ज़िंदगी में छोटा मत समझना। आपका किया हुआ छोटा सा काम पूरे देश में कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। एक छोटे से शहर करनाल की बच्ची कल्पना चावला अगर चंद्रमा पे जा सकती है
तो आप तो कहीं के कहीं जा सकते हैं। मैं आपको यही कहूँगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं पीछे, या शिक्षा के क्षेत्र में कर रहे हैं, मेडिकल के क्षेत्र में कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का काम कर रहे हैं, डेडिकेशन के साथ करिए। ये अवार्ड आपका आज एक सीढ़ी है, और इस सीढ़ी से आगे चलना है, अब आपके पीछे नहीं आना है। आपको अपने क्षेत्र में और लोगों को प्रेरित करना है, आप छोटे हों चाहे बड़े हों, तो आप भी कहीं के कहीं पहुंच सकते हैं। मैं आपको अपनी तरफ से शहीद भगत सिंह सेवा दल की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं, और ईश्वर से कामना करता हूं कि आप सेवा करें देश की, समाज की, मानवता की, और इस अवार्ड को जो डॉक्टरेट मिला है इसकी गरिमा को बना के रखें, हर जगह नाम रोशन करें, और एक संदेश भी लेके जाएं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में न रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। धन्यवाद।